अखंड कबीर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सतगुरु किसे कहते हैं, सतगुरु का क्या अर्थ है। आपने देखा होगा कि सत जो है, और सत को आप बड़ी आसानी से समझ भी गए होंगे अगर आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो, क्योंकि हमने सत के ही ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो सत को जो खींच लेता है हर चीज का, जिसमें हर चीज का नहीं, किसी भी वस्तु की बात करो उसके सत को उसने खींचा है। हालांकि सतगुरु की जहाँ तक बात की जाए तो जो ज्ञान, सच्चा ज्ञान, यानी जो सच्चा ज्ञान का सत जो खींच लेता है, जिसे पता है उसकी जड़, यानी दुनिया भर में भिन्न भिन्न ग्रंथों के हिसाब से लोग जिस तरह अपना अपना दिमाग दौड़ाते हैं, तो इन लोगों के दिमाग दौड़ाने से कुछ नहीं होता है। जो गुरु शब्द में अर्थ, उसका सही अर्थ निकाल लेता है, अर्थात दूध में से मक्खन बस निकाल लेना कोई चतुराई नहीं है। दूध में से मक्खन भी निकालना, मक्खन से फिर घी भी बनाना, इसकी सबकी प्रक्रिया अलग अलग होती है। ठीक इसी तरह शब्द से उसके अंदर की सत की जानकारी, जो उसका सही अर्थ है, उस अर्थ को निकाल लेना सतगुरु कहलाता है। यानी उस सत को जानना। और सत का कनेक्शन आपके अंदर बैठे हुए जीव से है, यानी आत्मा से है। तो यानी जो व्यक्ति, जो गुरु, जो भी संसार के अंतर्गत में सत को पहचानता है, उसको सत गुरु की पदवी मिल सकती है, क्योंकि वह सतगुरु की पदवी में आता है। हर किसी की एक पदवी होती है, सतगुरु एक पद है। ऐसे नाम लिख देना पोस्टर में तो वो कोई सतगुरु नहीं हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि भाई कोई सतगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे। यानी कोई, आजकल तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा पोस्टरों में सतगुरु आने वाले हैं, सतगुरु का सत्संग है। चलो, सतगुरु खिलवाड़ चीज़ नहीं है जिस तरह से लोगों ने समझ लिया है, और आपको भी समझना चाहिए। सत आप सीधा ही समझ लीजिए कि सत क्या है। सत नमक के अंदर छिपा हुआ होता है, उसका सत, उसे सत कहते हैं, ये सत है। और संग, संग का मतलब साथी, सत का साथी जो उसे जानता है। संग का अर्थ होता है एक से दूसरा संग, यानी जो व्यक्ति, वही व्यक्ति सत्संग भी कर सकता है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति सत्संग कर ही नहीं सकता है। सच्चा सत्संग जहाँ बात करो तो सच्चा सत्संग वही कर सकता है जो सत को जानता है, यानी जो आत्मज्ञानी है। बाकी तो सब और जो सत्संग करते हैं वे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि मान बढ़ाई है और कुछ नहीं है। जो सही निचोड़ ही नहीं जानते हैं उसका कि हकीकत क्या है। जो भी वो बोलते जाते हैं कि चलिए उस ग्रंथ में राजा हरिश्चंद्र ने वो किया, उस ग्रंथ में, ये अनेक ग्रंथों से जो निकाल कर जो अनुवाद कर और बताते हैं, उसका कान पूछ उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। विशेष रूप से अगर पकड़ा जाए उनको, अगर पूछा जाए उनको सवाल, तो वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। यानी उसकी हकीकत जो कड़ी, इसलिए साहेब ने सबकी पोल खोली है, सारी हकीकत यानी बताई है कि हकीकत क्या है, और वही आपको समझना है। सतगुरु एक आम इंसान, एक लाख आदमी के सामने अगर कोई माइक लेकर आपको कुछ समझाता है, कुछ भाषण देता है,
तो क्या वो सतगुरु हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए सतगुरु आप भी हो सकते हो, लेकिन कब? जब आप सत को निचोड़ लोगे। सत का मतलब होता है, अब ऐसा नहीं है कि आपको किसी जड़ी बूटी का सत खींचना है। सत उसी को समझ लीजिए, जड़ी बूटी में भी सत होता है, इस तरह से सारी चीज़ों में सत होता है। तो इस सतगुरु की जहाँ बात चल रही है, तो यह सतगुरु जो ज्ञान है, यानी संसार में जितना फैला हुआ है आडंबर ज्ञान है, इसमें सब में से सही को सही और गलत को गलत, उसको छांट लेना यानी अलग कर देना, और सही को वह सत जो सही है उसे रख लेगा और जो गलत है उसे त्याग देगा। उसे सतगुरु कहते हैं। सार को कही रखे, यानी जो सार वस्तु है, जो फायदेमंद वस्तु है, जो हकीकत है। वैसे तो साहब कहते हैं, समुझ न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। अब ये जो रामचरितमानस करते हैं, इनके जो रामायण और जो भी ग्रंथ हैं, अर्थात बहुत ही आडंबर संसार में फैला हुआ है, और उसका विस्तार रूप से इस छोटे से वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है। परंतु आप इतना ही समझ जाइए कि सतगुरु जो होता है, जिसको आत्मज्ञान होता है, वही सतगुरु कहलाता है। सतगुरु, सत्य यानी दूध के अंदर छिपा हुआ घी को समझना, उसकी प्रक्रिया को निकाल लेना, और शब्द के अंदर से अर्थ को निकाल लेना। शब्द के अंदर अर्थ रूपी सत्य छिपा होता है, और उस सच्चे अर्थ को निकाल लेने वाला ही सतगुरु माना जा सकता है। अन्यथा इस दुनिया के अंदर मिथ्या है। जो लोग सतगुरु अपने आप को लिखते हैं, वे साहिब की नज़रों में यानी शत्रु भी हैं, क्योंकि ये मान बढ़ाई के लिए अपना नाम सतगुरु रख लिया है। सतगुरु नाम रखना नहीं पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास आत्मज्ञान होता है, उसकी पदवी सतगुरु में होती ही है, क्योंकि उसके पास डिग्री है उस चीज की। बिना डिग्री आपको कोई नौकरी में नहीं लेगा। सरकारी जो नौकरी है, इसी प्रकार यह परमात्मा रूपी भक्ति यह सरकारी है। सरकारी का मतलब यह सर्व सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो वह डिग्री चाहिए आपको, वह डिग्री होना, वह पद, तब ना आपको वह पद मिलेगा। डिग्री है नहीं, पद चाहिए। तो इसी तरह से आपको समझना है कि सतगुरु, जिसको आत्मज्ञान है, वह सतगुरु कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सतगुरु किसे कहते हैं। सत्य को जानने वाला, शब्द के अंदर से अर्थ निकाल लेने वाला, और किसी भी बात को सही तर्क से जानने वाला। हमारे शरीर में क्या क्या है? हमारे शरीर में सब कुछ है। अब तू अंधा धुंध अंधियारा, तुम ताको करो विचारा। इसका विचार करो, इस शरीर के अंदर सब कुछ है। पूछो सतगुरु जो हैं, जो सतगुरु हैं, उनसे पूछो इस शरीर में ओम है, कहाँ है? इस शरीर में 5 तत्व का स्थान कहाँ है? 5 तत्व हैं। आत्मा ज्ञान है अगर, और सतगुरु बनते हैं अगर, तो मुझे बताइए कि आपके शरीर के अंदर सब कुछ है। साहिब ने उसको, अगर साहिब परम सत्य वाणी कहते हैं, अगर साहिब ने सत्य बोला है, तो साहिब का एक सवाल हम देते हैं, जो सतगुरु हैं उन्हें ये देना है, और सतगुरु तक इन सवालों को पहुंचाइए। क्योंकि जब तक उन्हें यह पता नहीं होता है कि सच्चाई क्या है, तब तक लोग, एक तो विशेष बात यही है कि जब किसी को सच्चा भेदी गुरु ही नहीं मिलता है, तब तक उसका अहंकार टूटता ही नहीं है। क्योंकि अहंकार को रोकने वाला केवल सतगुरु है, यानी कि सच्चा भेद जो परमात्मा रूपी भेद है। जब तक वह बाण इस शरीर में नहीं लगता है, तब तक अहंकार नहीं टूट सकता है। क्योंकि अहंकार मन का स्वरूप है, और मन किसी की नहीं मानता है। मन जब स्वयं से टूट जाता है, और वह टूटता तब है जब सतगुरु भेदी गुरु बाण मारते हैं, शब्द रूपी बाण। उसी नहीं अक्षर शब्द रूपी बाण, सार शब्द रूपी बाण, उसी से यह जानवर मन रूपी शैतान, उसी से ही वेदता है, उसी से ही वो मतलब कंट्रोल होता है। तो आप उनसे पूछिए, सतगुरु जो हैं उनसे पूछिए कि 5 तत्व बतलाइए।
इस शरीर के अंदर 5 तत्वों का स्थान बतलाइए, बस इतना ही बता दीजिए। यह तो आध्यात्मिक ज्ञान में हमने पूछा है, आध्यात्मिक में नहीं पूछा है। 5 स्थान बताइए, 5 तत्व के स्थान बताइए। आपको पता है आकाश है, वायु है और जल है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और क्या है? एक चीज़ और है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और धरती, ये 5 तत्व। ये 5 तत्व आप सतगुरु लोगों से पूछिए, आपको भी पता नहीं होगा। पता है तो तुम ज्ञानी भी हो सकते हो, परंतु पता नहीं है तो पता करने की कोशिश करो। इन सतगुरु लोगों से पूछो जो सतगुरु बनते हैं। सतगुरु का अर्थ पूछो। कह देना सब कुछ आसान होता है, लेकिन समझना बहुत कठिन होता है। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि सतगुरु कौन कहलाता है। सतगुरु कहते हैं, कबीर बंदी छोड़ कहते हैं, अगर उनकी वाणी सत्य है तो यह भी सत्य है कि भाई कोई सतगुरु संत कहावे, वही संत कहलाता है। बाकी जगत मिथ्या है, यानी कि संत वही कहलाता है जिसके पास वह वेद होता है। भाई कोई सतगुरु संत कहावे जो नैनन अलग लखावे, सामने ही दिखा देगा। नैनन अलग का मतलब होता है जिसे कोई लख ही नहीं सकता। अलग उसमें लगा है, उसमें अलख लगा हुआ है। कोई नैनन अलग लखावे। दौलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश दृढ़ावे, यानी कि उस परमात्मा स्वरूपी नाम को इस तरह के उपदेश रूप में देता है कि वह उसे कभी भूल ही नहीं सकता है। तो बस आप आज की वीडियो यहीं तक। हम अगले क्वेश्चन को लेकर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए साहिब बंदगी है और आप सभी सदा सलामत रहें और ज्ञान जागृत हो आप सभी का, हम यही चाहते हैं। तो धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।